नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने पीएफ स्कीम को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। तो क्या है वो पीएफ स्कीम को लेकर बदलाव, हमारी इन हैंड सैलरी पर क्या इसका असर पड़ेगा, हम जो पीएफ देते हैं क्या उसमें और ज़्यादा कटौती की जाएगी, क्या है ये पूरा मामला, आज की इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग नहीं जानते, वैसे तो मैक्सिमम जनता जानती है कि पीएफ होता क्या है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंशियल फंड। अब ये पीएफ होता क्या है, ये सरकार इसमें कटौती क्यों करती है, इसके बारे में जान लेते हैं। और ये पीएफ का जो पैसा है, क्या हम इसको बढ़ा भी सकते हैं या हम इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा देंगे तो कितना फ़ायदा होगा, सब कुछ इससे बात करेंगे। क्या टैक्स के कटने के बाद की जो अमाउंट आता है उससे काटा जाता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में जानती बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप अगर कोई ऑफिस में, कंपनी में काम करते हो, आप कोई कर्मचारी हो या आप कोई एम्प्लॉय हो, तो आपकी मंथली एंड में आपकी जो सैलरी आती है उसका दोस्तों पीएफ है जो काटा जाता है, पीएफ कटता है। और वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं दिखाता है, वो आप उसको निकाल भी नहीं सकते हो। आप उसको नौकरी चेंज करते हो तब भी आपका वो एक नंबर जो है वो यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से रहता है। आप नौकरी चेंज कर दो तो भी पीएफ का पैसा आपके सेफ रहता है। आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब आप इसको निकाल सकते हो। अभी इसी के नियम में कुछ कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल की गई है और कुछ कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस किए गए हैं। ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं दिखता है कि आपका इतना पीएफ कटा है, लेकिन वो पीएफ है जो कटता है। सबसे पहले इसके लिए हमको एक टर्म पता होनी चाहिए जिसका नाम होता है सीटीसी। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कंपनी। जैसे दोस्तों, आज कोई भी एम्प्लॉय है या कोई भी कर्मचारी है, वो किसी कहीं पर भी अगर काम करता है तो कोई जो कंपनी है उस एम्प्लॉय के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर जो पैसा खर्च करती है उसको कॉस्ट टू कंपनी बोला जाता है, सीटीसी बोला जाता है। इसके अंदर दोस्तों मेनली क्या क्या चीज़ें कटी जाती है, इसके अंदर पीएफ होता है वो कटा जाता है, ग्रेच्युटी होती है वो कटी जाती है, बोनस मिलता है कंपनी से वो कटा जाता है, आपका एक इंश्योरेंस होता है वो इससे कटा जाता है। और इसके अंदर काफ़ी सारे फायदे भी शामिल होते हैं दोस्तों। इसके अंदर टैक्स की कटौती होती है और फिर ये सब कुछ कटने के बाद हमारे हाथ में इन हैंड सैलरी आती है, वो अलग होती है दोस्तों। वो जो इन हैंड सैलरी आती है वो इस सीटीसी के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। इन हैंड सैलरी के अंदर भी काफ़ी बार टैक्स कट के ही हमारे पास सैलरी आती है। अब दोस्तों, काफ़ी सारे जो कर्मचारी है जिनके बैंक के अकाउंट में ये जो कटौती रहती है, ये जो पीएफ कटता है वो शो नहीं होता है, काफ़ी में शो हो जाता है, लेकिन ये पीएफ काटा क्यों जाता है इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, बैंक या कोई भी कर्मचारी वो पीएफ क्यों काटता है, दोस्तों उनका काटने का मेन एक मोटिव होता है कि इन फ्यूचर आप जब रिटायरमेंट हो जाओ तो आपके भविष्य की फाइनेंशियली सेफ्टी, आपकी वित्तीय सहायता के लिए ये फंड है जो जरूरी होता है, जो आपके काम आ जाता है, जो आपके जरूरी भी होता है, आपके काम भी आ जाएगा, इसलिए वो काटा जाता है। इसका एक हिस्सा दोस्तों रहता है पीएफ। पीएफ यानी इसका मतलब होता है दोस्तों प्रोविडेंट फंड। ये दोस्तों रिटायरमेंट सेविंग फंड है, मतलब आप रिटायरमेंट के बाद आपकी जो सेव की गई पूंजी है, जो आप अपनी तनख्वाह से हर महीने 12% जो कटवाते हो, वो आपको रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है, इसी को पीएफ बोला जाता है दोस्तों। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनकी दोस्तों अपनी सैलरी से 12% जो है वो पीएफ कटता है। अब ये क्यों कटता है दोस्तों, क्योंकि बैंक के पास आता है और बैंक इनको कहीं इन्वेस्ट करके दो पैसा बैंक भी कमा लेती है, और नहीं तो ये आपका एज अ सेव होता रहता है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो हर एनुअल आपको 8.5 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी देती है। तो इसीलिए ये आपके फ़ायदेमंद है। और जब आप मान लो आप 20 या 30 साल की उम्र में आप नौकरी पर लगे और आपकी नौकरी 60 साल तक है, तो हर महीने आपकी सैलरी से 12% पीएफ काटा जाता है, जो कि साल के अंदर आपको उसका 8.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। ऐसे करके आपके पूरे साल एंड तक जो भी पैसा इकट्ठा होता है, तो आप जब भी रिटायरमेंट होते हो तो आपको एज अ वित्तीय सहायता के लिए देती है, तो इसलिए इसका पीएफ में काटा जाता है। अब इसके लिए आप बीच में इसको ज़रूरत पड़ने पर उठा सकते हो, जैसे कोई आपदा आ जाए, जैसे कोई बीमारी आ जाए, जैसे आपको कोई प्लॉट खरीदना बेचना हो, आपको कोई मकान बनाना हो, मकान का रिनोवेशन करना हो या मकान की मरम्मत करना हो, इन सब चीज़ों के अंदर आप ये पैसा यूज़ ले सकते हैं, आप ये उठा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है दोस्तों। ये जो पीएफ होता है दोस्तों, इसका अकाउंट भी अलग होता है और इसको जो संचालन, इसको जो कंट्रोल करता है, उस संचालन का नाम होता है ईपीएफओ होता है। और इसके अंदर आपकी जो सैलरी होती है वो कट के जो पीएफ जो जमा होता है वो इसी के अंदर शो होता है। और ये पीएफ का पैसा जो होता है दोस्तों, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी इच्छा है तो 12% तो एक मिनिमम है।
आप चाहो तो अपने अकाउंट में पीएफ का पैसा बढ़ा भी सकते हो कि मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले उस टाइम पे। तो इसके अंदर आपको दोस्तों अगर आप बढ़ाते हो, मान लो 12% है, आप 14%, 15% तक अगर आप पीएफ का पैसा बढ़ा लेते हो तो दोस्तों आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपको जहां 8.3 8.25 एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा था, अब वो जुड़ के आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल सकता है, इसलिए बढ़ा भी सकते हो। पीएफ का दोस्तों जो अकाउंट होता है उसका एक नंबर होता है जिसको यूएएन बोलते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये दोस्तों अगर आप नौकरी चेंज कर लो, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, आप दूसरी जगह नौकरी कर लो, तो ये अकाउंट नंबर कभी चेंजेस नहीं होता, ये सेम ही रहता है, ये सब जगह सेम ही रहता है। और पीएफ की जो सारी जानकारी होती है वो इसी अकाउंट नंबर के अंदर होती है। इसके अंदर दोस्तों मैं जहाँ अकाउंट वो पीएफ बढ़ाने की बात कर रहा था, पीएफ कटौती की बढ़ाने की बात कर रहा था, उसको दोस्तों वीपीएफ कहते हैं, यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड इस नाम से भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पीएफ का पैसा हम जो है कब और कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पीएफ का पैसा हम ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपका अगर आपके बच्चों की एजुकेशन हो, आप कोई बड़ी आपदा से जूझ रहे हो, तो आप ये पीएफ का पैसा इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी वो वाली बात नहीं है। और ज़रूरत पड़ने पर, और आपको ज़रूरत नहीं है तो आप निकाल रहे हो, तो इसके लिए सरकार अब एक नया नियम लेकर आई, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक पे चला गया था मैं। अब ये जो पीएफ का बैलेंस कितना है दोस्तों, ये एक सवाल और हमारे दिमाग के अंदर आता है कि ये जो पीएफ का बैलेंस होता है कि हमारे पीएफ फंड के अंदर कितना पैसा बचा हुआ है, ये कैसे पता करें। तो इसकी भी दोस्तों काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है, काफ़ी सारी वेबसाइट है, हम बैंक से एसएमएस के द्वारा भी पता कर सकते हैं, मिस्ड कॉल देकर भी हम ओटीपी से ऐसे पता कर सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अब मामला ये है दोस्तों, अभी तक जो पीएफ का जो रूल था वो 1952 में था, लेकिन अभी एक नया रूल नोटिफाई हो गया है, पीएफ स्कीम 2000 ईपीएफ स्कीम 2026, ये नई नोटिफाई होगी। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके अंदर मेनली दोस्तों ये हो चुका है कि अब आप अपने पीएफ पे जो मिनिमम आपको 25% बैलेंस जो है वो रखना ही पड़ेगा, आप उसको नहीं निकाल सकते। अब इसके अंदर कोई भी है जो कर्मचारी है या जो कोई भी कंपनी का एम्प्लॉई, ये दोनों के लिए ये रूल जो है वो एप्लीकेबल है। अब आप पीएफ की जो नई स्कीम है उसके तहत आपको 25% पैसा रिजर्व रखना ही होगा। जैसे अब इसके अंदर ये भी है कि एक रूल के अंदर थोड़ा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। जैसे कोई भी कर्मचारी है वो कहीं 1 साल के लिए काम करता है, फिर नौकरी छोड़ देता है, 11 महीने 12 महीने काम करता है, फिर वो नौकरी छोड़ देता है, तो इसके लिए क्या वो अपने पीएफ के लिए दावा कर सकता है? तो इसके लिए वो दावा भी कर सकता है दोस्तों, इसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। सवाल एक और आता है दोस्तों, ये दोस्तों सरकार ऐसा नियम लेके ही क्यों आई है? मतलब अब आपको जो है 25% पैसा है जो रखना पड़ेगा, आप 100% पैसा नहीं निकाल सकते। इसकी थोड़ी गणित को समझते हैं। मान लो आपके पीएफ का पैसा दोस्तों 1 लाख है, तो 1 लाख है तो दोस्तों आप उसका 25% को रखना पड़ेगा। आप 75,000 रुपये ही जो है जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप निकाल सकते हो। 25,000 आपको बैंक के पीएफ फंड के अंदर रखना पड़ेगा। अब सरकार ये क्यों लेके आई है, इसके पीछे भी बात करते हैं, ये लॉ आया ही क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहला तो सरकार ने ये कहा है कि जब तक जिस आदमी को जितनी ज़रूरत पड़े वो उस टाइम पे ही पीएफ का पैसा निकाले, ऐसे बार बार दावा करके पैसा ना निकाले। दूसरा दोस्तों, समय से पहले अपना पीएफ का पैसा ना निकाले। सरकार ने ये बोला है कि आप जब रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपको रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको ये पीएफ का पैसा दिया जाता है। आप अगर इसको पहले निकाल लोगे तो इसलिए भी सरकार ये लाई है कि एक तो आपको तब ज़रूरत हो तभी आप ये पीएफ का पैसा निकाला। अगर सरकार 25% काटेगी तो लोगों को जहाँ रियली जरूरत नहीं तो लोग ऐसे पीएफ का पैसा निकाल लेते थे, तो जहाँ रेगुलर जहाँ जेन्युइनली जरूरत होगी वहाँ से पीएफ का पैसा आएगा। दूसरा, समय से पहले लोग इसको नहीं निकालेंगे। लोग ये कहेंगे पूरा समय होने दो, अपन 100% पैसा पूरा निकालेंगे, अपन को 25% नहीं रखना। इसलिए सरकार ये नियम लेके आई है। इसके अंदर 25% की कटौती की गई है कि आपका जो है, आप अगर अब पैसा निकालोगे तो आपका 25% बैंक में रहना अनिवार्य ही है। ज़रूरत कैसे हो सकती है दोस्तों, जैसे आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी एजुकेशन हो सकती है, आप कोई मकान खरीद रहे हो उसके लिए आपका हो सकता है, प्लॉट के लिए हो सकता है, या दोस्तों आप है जो अपने बीमारी सबसे बड़ा मेन रीज़न है, अगर आप बीमार हो गए तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी, तो इसलिए सरकार ये लेके आई है। बाकी एक और कॉमन, इसलिए ये रूल लेके आई है कि आप नहीं निकाल सकते। बाकी एक और कॉमन आता है कि क्या इससे सैलरी के अंदर कोई बदलाव होगा क्या? क्या हमारे पीएफ के पैसों में और कटौती की जाएगी? क्या हमारी सैलरी कम आएगी या ज़्यादा आएगी? ये बहुत ही बड़े लोगों के सवाल है अभी पीएफ से लेकर।
तो दोस्तों सैलरी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, पीएफ कटौती के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा पहले कट रहा था पीएफ वैसा ही अब कटेगा। और सैलरी के अंदर भी कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं दिए हैं, जितनी सैलरी है उतना ही वो पीएफ काटा जाएगा, ज़्यादा नहीं काटा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।